संयोगिता का स्वयंवर। प्राचीन भारत में कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी राजकुमारी संयोगिता अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं। उनके पिता ने उनके विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। राजा जयचंद ने संयोगिता के लिए सबसे योग्य वर खोजने के उद्देश्य से देश विदेश के राजकुमारों और योद्धाओं को आमंत्रित किया। लेकिन संयोगिता का दिल पहले ही दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के लिए धड़क चुका था। राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच पहले से ही वैमनस्य था। जयचंद पृथ्वीराज को स्वयंवर में बुलाने के पक्ष में नहीं थे। अपनी नाराजगी दिखाने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाई और उसे दरवाजे के पास द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। संयोगिता, जो पहले ही पृथ्वीराज की वीरता और प्रेम में बंध चुकी थी, ने अपने दिल में ठान लिया कि वह पृथ्वीराज को ही अपना वर चुनेगी। स्वयंवर के दिन भव्य सभा में देश विदेश के राजकुमार आए, लेकिन संयोगिता ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब वह जयमाला लेकर सभा के चारों ओर घूम रही थी, उसने अचानक पृथ्वीराज की मूर्ति के पास रुककर उसे माला पहना दी। ये देखकर सभा में खलबली मच गई। राजा जयचंद अपमानित महसूस कर रहे थे और गुस्से से लाल हो गए। लेकिन इसी समय पृथ्वीराज, जो पहले से ही गुप्त रूप से अपने सिपाहियों के साथ स्वयंवर स्थल के पास छिपे हुए थे, वहां पहुंचे। उन्होंने अपने घोड़े चेतक की मदद से संयोगिता का हरण कर लिया। सभा में उपस्थित सभी राजाओं ने उनका पीछा किया, लेकिन पृथ्वीराज की वीरता और चेतक की फुर्ती के आगे कोई टिक न सका। संयोगिता ने पृथ्वीराज को अपना जीवन साथी स्वीकार किया और दोनों ने अपने प्रेम की अमर कहानी लिख दी। उनका ये साहसी कदम इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया।